टेंशन मत ले और कोई भी उल्टा फैसला मत करना। जो चीज़ें बहरिया में रखी हुई हैं उसको होल्ड करना है 6 महीने तक। तुम लोगों की प्रॉपर्टी वैल्यू एक्सट्रीम जाने वाली है, ठीक है ना। ये सब प्री प्लान था। ये हर साल 1.5 साल बाद बहरिया में कोई ऐसा कांड करवाते हैं ये लोग खुद जान के, बड़े बिल्डर्स, जिसमें ये रियाज साहब भी शामिल हैं आपके सब, कि ज़मीन की वैल्यू थोड़ी नीचे आए, घबरी लोग कौड़ी में दाम ज़मीन बेचें और फिर उसी ज़मीन पर साल बाद जाके ये एक प्लाजा खड़ा करें। ये हर साल होता है, 1.5 साल बाद 2 साल बाद होता है। सब प्री प्लान था। आज का धरना प्री प्लान था। 4 दिन पहले बहरिया के हक में फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि जो ज़मीनें डिस्प्यूट में हैं उस पर 10 साल तक कोई बात नहीं होगी। उनके पैसे दे दिए गए हैं, उनकी रिसिप्ट दिखा दी। बहरिया के हक में फैसला आया। वहाँ से सिंध वालों ने जो है वो अपना प्रोटेस्ट का वो बोला 6 जून का। इनको पता था, पुलिस वाले पहले से अंदर थे, रेंजर्स पहले से अलर्ट थी हर चीज़ के ऊपर, मोटर पे पुलिस पहले से अलर्ट थी कि इन्होंने इतना बड़ा हंगामा करवाना था, करवाया है। रेजिडेंशियल एरिया में एक बंदा भी नहीं घुसा क्योंकि परमिशन नहीं थी। सिर्फ कमर्शियल, तौहीद कमर्शियल के आसपास के जो प्लाजा हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया और वो सारे इंश्योर्ड थे। जहाँ तक मुझे भी खबर मिली सब इंश्योर्ड था। वो जितना वो इंश्योरेंस कंपनियों का लग दिया वाला, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। आसपास के जो घबरी लोग हैं वो ज़मीनें कौड़ियों के दाम बेचेंगे, ये अली रियाज साहब खरीदेंगे और फिर 2 साल बाद इन ज़मीनों को सोने के दाम में बेचेंगे। ये हर साल 1.5 साल बाद का किस्सा इनका। 2016 में बिजली कटवा दी थी अपनी खुद ही इन्होंने 20 दिन के लिए, ज़मीनें सस्ती भी की, अब वही ज़मीनें 6-6 करोड़ रुपए की हैं। 2018 में इन्होंने अपनी पानी की लाइन कटवा दी थी 1 हफ्ते के लिए, ज़मीनें सस्ती हुई, उन्होंने ख़रीदी और आज वही ज़मीनें फिर 6-6 करोड़ रुपए की चल रही हैं। तो इट्स अ होल गेम, समझो इस बात को। बारिशें होने वाली हैं, कराची की वैल्यू डिक्लाइन होगी, यहाँ की वैल्यू बढ़ानी है इनको। ज़मीनें सारी बेच चुके हैं, इनके पास बेचने के लिए अब कुछ नहीं है, तो इसलिए इनको ज़मीनें अपनी वापस चाहिए थी। ये प्रोटेस्ट करवा के ज़मीन को सस्ता कराया है। तुम और हम जैसे लोग अब ये ज़मीनें बेचेंगे बड़े बड़े बिल्डर्स को सस्ते दामों में। और अभी ग्रुपों में मेरे पास आना शुरू हो गई डिमांड, इतनी डिमांड आना शुरू हो गई कमर्शियल प्लॉट्स की कि समझ से बाहर है। तो ये गेम सारा इस तरफ जा रहा है। अभी तक तो मैं ये बात ग्रुप में नहीं कर रही थी विदाउट एनी कंफर्मेशन, विदाउट एनी क्लू, लेकिन मेरे हस्बैंड खुद बहरिया का काम करते हैं और उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम पहले, बल्कि सुबह यही बात कर दी थी कि ये सब कुछ प्री प्लान है और सब कुछ मलिक रियाज की समझ बूझ के मुताबिक हो रहा है। उनको सब चीज़ें पता हैं और ये सब कुछ गेम है और इसको आप लोग नहीं समझ सकते। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, आप कैसे कह सकते हैं ये बात। तो वो बोल रहे थे कि बस तुम देख लेना। तो अभी देखें सबके मुंह पे ये बात आ ही गई। ये जो कुत्ता है ना, मलिक रियाज का बेटा अली रियाज, ये सारी इसकी प्लानिंग होती है। ये 1-1.5 साल में ऐसा कोई इशू क्रिएट कराता है कि बहरिया की मार्केट गिरवाता है, लोग अपनी चीज़ें बेचते हैं, ये ख़रीदता है, फिर 2-3 महीने बाद कीमतें चढ़ती हैं, फिर जो है ना ये बेचता है। ये इसकी प्लानिंग आज से नहीं है, 20 साल से यही करता आ रहा है बंदा। ये बड़ा जुआरी है, ये जुआ खेलता है, ये किसी के बाप के लिए। मलिक रियाज से अच्छा बंदा हो, लेकिन अली उसका जो है सी बास्टर्ड। टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।